हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि उसे हासिल करिए जो पहले ही आपका है। ठीक, इस पे हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला पॉइंट है कि भगवान ने आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, उसके बारे पे डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि आप किस चीज़ का दावा कर सकते हैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आप किस चीज़ का दावा कर सकते हैं उसके बारे पे हम लोग देखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि दिमाग पैरासूट की तरह होता है। इसमें फिर दो पॉइंट आएंगे। पहले पॉइंट पे हम लोग पैरासूट और दिमाग के बारे पे देखेंगे, और दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आपके पास अवसर बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस अवसर का उपयोग नहीं कर पाते। तो वो चीज़ कैसा होगा उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? दो पॉइंट है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे पॉइंट है। अगर बुक के बारे में बात करूँ तो इसका ओवरव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, उस वीडियो को पहले जाकर आप देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये बुक किस टाइप से लिखी गई है। ये जो समरी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, वो किस टाइप से समरी दिया जा रहा है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, अभी पार्ट 2 पे पहुँचे हैं। पार्ट 1 में 10 पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये अभी सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पॉइंट में पहले और दूसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? पहले पॉइंट की अगर बात करूँ तो ऑथर कहते हैं कि उसे हासिल करिए जो पहले ही आपका है। अब देख लेते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ है। ठीक, पहले पॉइंट में आता है इस पे कि भगवान ने आपको क्या चीज़ें दी हुई है, इसके बारे पे आपको पहले पता होना चाहिए। पता तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट में आप ये देखिए कि ऊपर वाले ने आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक, आपको दिया हुआ है टाइम, सभी को टाइम दिया हुआ है। कितना टाइम दिया हुआ है ऊपर वाले ने? 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अब बात ये आती है कि ये 24 घंटे को आप वेस्ट करते हैं या फिर इस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। वेस्ट करेंगे तो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे आप अपने लाइफ पे। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ पे पा सकते हैं। कैसे करना इन्वेस्ट, वो हम लोग आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में आप ये देखिए कि ऊपर वाले ने आपको प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है। ठीक, प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या होता है? हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश। अब बात आती है कि आप इसका उपयोग करते हैं या फिर इसको नज़रअंदाज करते हैं। उपयोग करते हैं तो आपकी लाइफ बेटर रहेगी, नज़रअंदाज करते हैं तो आपको दुनिया भर की बीमारी आ जाएगी। क्योंकि हम लोग प्राकृतिक साथ जितको रिलेट करेंगे अपने आप को, उतनी ही हमारी लाइफ और हमारा जो हेल्थ रहेगा बेटर होते जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग करते हैं या फिर इसको निगलेक्ट करते हैं। ठीक, तीसरे पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि जो ऊपर वाले ने हमको दी है वो ये है कि आपकी बॉडी। क्लियर? आपकी बॉडी मतलब आपका हाथ, पैर, आँख और बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं बॉडी पे, वो सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सही भी इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं? किसी के साथ मारपीट करते हैं या फिर किसी को लॉस पहुंचाने के लिए देखते हैं। सही इस्तेमाल क्या हो सकता है इसका, कि किसी की हेल्प करते हैं। ठीक, आप ये देखिए कि आप अपने बॉडी के साथ कैसे यूज़ करते हैं और उसकी कितनी केयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि जो ऊपर वाले ने दी है वो है आपका माइंड। क्लियर? माइंड में भी सेम चीज़ आता है। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप टेंशन, चिंता में रहेंगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहेंगे, इवन अपने बारे में भी कुछ बुरा सोचते रहेंगे। अगर इसका सही इस्तेमाल करते हैं आप, तो आप नई नॉलेज गेन करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, थोड़ा प्रोडक्टिविटी लाएंगे आप अपने लाइफ पे। तो आपको पता चल गया कि भगवान ने आपको क्या चीज़ें दी हुई है, उसके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर आपको मिल गया होगा। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आता है कि आप किस चीज़ का दावा कर सकते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पर। एक्चुअल पे आपको दावा क्यों करना है, ऑथर इसके बारे में बताते हैं कि आपको दावा करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंस रहती है हमारे लाइफ पे, उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे पाया जाए, उसके लिए हम लोग को ऑथर बोलते हैं कि आप दावा करिए। किस चीज़ का दावा करना है? देखिए, आप पहले क्या करिए, नौकरी से जल्दी छुटकारा होने के लिए आप दावा करिए। कैसे छुटकारा होना है? आप रिटायरमेंट के लिए दावा करिए कि आप 65 साल तक जॉब नहीं करेंगे, उससे पहले ही रिटायर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आपका नियंत्रण रहे, आप थोड़ा फ्री रहे। नौकरी से छुटकारा पाने की कोशिश करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचिए। देखिए, कुछ लोग रहते हैं जो अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, उनको और आगे कमाने की ज़रूरत नहीं बनती, बना लेते हैं उन लोग पैसा। तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं, ये चीज़ देखिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का दावा करिए। अच्छे स्वास्थ्य का आप दावा करिए, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहें। क्लियर? अच्छे शिक्षा के लिए आप दावा करिए। अपनी शिक्षा के बारे में बात करें तो आप नई नई नॉलेज से अपडेट करते रहिए। आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करें तो आपके बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सके। क्लियर? अब बात आती है
आपकी पसंद की, आप अपने पसंद के लिए दावा करिए कि आपका घर किस टाइप का होना चाहिए, आप कितने दिन की छुट्टी एंजॉय करना चाहते हैं, इस चीज़ों के लिए दावा करिए। आप दावा करेंगे तो उसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको पता चल गया होगा कि जो उसे हासिल करिए जो आपके पास पहले से ही है, जो आपका है, उसको हासिल करना है। कैसे हासिल करना है वो बता चुका हूँ। अब सेकंड पॉइंट आता है कि दिमाग पैरासूट की तरह होता है। इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कि पैरासूट के बारे में। पैरासूट क्या होता है? देखिए, आप पैरासूट को हवा में ओपन करते हैं जो आपके भार को संभाले रखता है, क्लियर, जिससे आप ज़मीन पर आते हैं तो आपका जो लैंडिंग हो वो आसानी से हो और आपको किसी भी प्रकार का चोट ना लगे। इसलिए पैरासूट का हम लोग यूज़ करते हैं ऊपर से जंप वगैरह करने के लिए। अब बात आता है दिमाग को। दिमाग को भी आपको ओपन करना होता है। कैसे ओपन करते हैं? आप लोगों की बात को सुनते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, अपने दिमाग को अपडेट करते हैं, नए अच्छे बातें अपने दिमाग पे लाते हैं, तो आपका दिमाग ओपन हो जाता है। जब आपका दिमाग ओपन होता है तो क्या करता है? आपका दिमाग आपको समस्या का हल बताता है, ठीक है। आपके सपोज़ किसी लाइफ में किसी पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम का हल आपको बताएगा। कठिन परिस्थितियों पे आपको स्टेबल रखेगा, हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजन लेने नहीं देगा और कुछ नई आइडिया बताते जाएगा आपको आपका दिमाग, क्लियर। कहते हैं ना कि दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे अच्छा दुश्मन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग से कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उससे काम लेते हैं। तो अपने दिमाग को ओपन रखिए पैरासूट की तरह, जिससे आपके लाइफ में सपोज़ कभी कुछ प्रॉब्लम आए या फिर कुछ कठिन परिस्थितियाँ आए तो आपका दिमाग आपका दोस्त की तरह साथ दे वहाँ पर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं कि आपके पास अवसर बहुत सारे आते हैं, सफल होने के लिए आपके पास बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला पॉइंट है, जब आपके पास अवसर आता है तो आप अवसर को पहचान ही नहीं पाते। कैसे नहीं पहचान पाते? क्योंकि आप सतर्क नहीं रहते चीज़ों को लेकर, आप जागरूक नहीं रहते, क्लियर। फिर अवसर आपके सामने से निकल जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ मैं। सपोज़ आपको जॉब चाहिए। अब जॉब कहाँ आपको अपडेट होगा? न्यूज़पेपर आएगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो न्यूज़पेपर। ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। एफबी पे आपको दिख सकते हैं जॉब वगैरह, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? एफबी पे दुनियादारी की चीज़ें करेंगे। लिंक्डइन पे आ जाता है बहुत सारे जॉब वगैरह के इन्फॉर्मेशन जो है, और बहुत सारे अदर पोर्टल रहते हैं। आप उन पोर्टल पे विज़िट ही नहीं करते। तो आप ये देखिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं अवसर को पहचानने के लिए, ठीक। अब सेकंड पॉइंट आता है, आप अवसर तो पहचान लेते हैं, फिर बात आती है आप उस अवसर का लाभ उठाने के लिए रेडी नहीं रहते। देखिए, पहले हो क्या रहा था कि आप अवसर को पहचान नहीं पा रहे थे। अब जब अवसर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई तो आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ ही नहीं उठा पा रहे, उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं उपयोग कर पाते? क्योंकि आपके पास जिस टाइम पे जो स्किल रहनी चाहिए वो स्किल नहीं रहती आपके पास। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। समय निकल जाता है, फिर आप अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, पछतावा होता है। इसको एग्जांपल्स के थ्रू लेता हूँ। सपोज़ आप कॉलेज से टॉप किए, आप टॉपर निकले, कॉलेज से पास आउट हुए, अब आपको जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए तो वहाँ कुछ स्किल की डिमांड रहेगी। स्किल मतलब किस टाइप का? सपोज़ आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर टाइपिंग बोलेगा, लेकिन आपको टाइपिंग आता नहीं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाए। आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, लेकिन आप वहाँ बोलते हैं एसईओ, एसएमओ, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ आपको आता नहीं, तो ये भी अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अवसर को तो पहचान लिए, फिर आप उस अवसर उपयोग पे कन्वर्ट करने के लिए आप रेडी है कि नहीं, ये बात पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे करना है, इसके लिए थर्ड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आप अपने औजार तैयार रखिए। जो भी आपका औजार है उसको तैयार रखिए, ताकि जब कभी भी युद्ध हो तो आप अपने औजारों का इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब होगा क्या कि जब अवसर आए आपके पास तो आप उसका अच्छे से अच्छे उपयोग कर सकें। अब बात आती है कि आपका जो औजार है वो तैयार कैसे होगा, क्लियर। उसको तैयार करने के लिए आप नए स्किल सीखते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? आपको पता चल गया होगा कि अवसर का उपयोग कैसे करना है। उसके लिए क्या है, हमको रेडी होना पड़ेगा। रेडी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसका बता चुका हूँ मैं। ये 2 पॉइंट हो गया कि आप उसे हासिल करिए जो पहले ही आपका है, और दिमाग पैरासूट की तरह होता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा है, जो हम लोग ज़्यादातर लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके बारे पे है कि भेड़ चाल से अलग होने के 5 तरीके। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर बुक के बारे में बात करूं
तो बुक के बारे में बता देता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली। लाइक एंड शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में कुछ मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।